आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ अब यूपी का चुनाव तीसरे चरण में पहुंच चुका है, जहां हाथरस जिले को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। यहां की एक घटना ने विरोधियों को सबसे बड़ा सियासी हथियार थमा दिया, तो वहीं दूसरी ओर जहां इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है, तो समीकरण बदले हुए बताए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुषमा, आप देख रहे हैं यूपी तक। तो आज हम बात करेंगे एक खास जिले की, हाथरस की। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर जिले का हाल और हर हॉट सीट के बारे में आपको बताते चल रहे हैं, तो हाथरस क्यों खास है वो आज हम बताएंगे। और यहाँ पर किसकी तरफ चुनाव जाता दिखाई देता है, उसकी कोशिश समझने की हम वो करेंगे। तो मायावती शासन में 3 मई 1997 को हाथरस जिला बना था, और इस छोटे से जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, और ये सीटें हैं हाथरस, सादाबाद और सिकंदराराव। इनमें हाथरस सीट जो है वो रिजर्व सीट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों विधानसभाओं के जातिगत समीकरण की। तो हाथरस विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि आरक्षित है। तो यहाँ पर ये ठाकुर बाहुल्य सीट है। यहाँ ठाकुर, अगर हम वोटर्स की बात करें तो करीब 50,000 ठाकुर वोटर्स बताए जाते हैं। वैश्य समाज का भी बोलबाला है, और करीब 42,700 वोटर्स वैश्य समाज के बताए जाते हैं। धोबी समाज के वोटर्स भी करीब 27,000 हैं, और मुस्लिम करीब यहाँ पर 20,000 हैं। जाटव करीब 30,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मण करीब 42,000 और जाट करीब 15,000 बताए जाते हैं। कोली और वाल्मीकि समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हैं, और बघेल वोटर्स भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं अगली विधानसभा सीट की बात करें सिकंदराराव की, तो यहाँ जो है 90,000 क्षत्रिय वोटर्स हैं, यानी कि ये भी ठाकुर बाहुल्य इलाका है। दलित करीब 60,000 बताए जाते हैं, मुस्लिम करीब 40,000। बघेल यहाँ वोटर्स जो हैं वो भी काफी निर्णायक माने जाते हैं, 35,000। चलिए अगली सीट का रुख करते हैं, सादाबाद सीट। यहाँ पर जाट समुदाय बहुत डोमिनेटिंग है, 90,000 के करीब जाट वोटर्स हैं, ब्राह्मण 55,000 के करीब, मुस्लिम 32,000, बघेल 28,000, जाटव 28,000। इसके साथ ही ठाकुर, यादव, वैश्य भी निर्णायक भूमिका में है। आंकड़ों को देखें तो इनका अपना गणित होता है, लेकिन चुनाव में जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि लोकल ही वोकल है, मतलब कि जो लोकल माहौल को करीब से देख रहा हो। तो ऐसे में लोकल स्थितियों को, यानी स्थानीय समीकरणों को समझने के लिए हमारे सहयोगी राजेश सिंघल ने वरिष्ठ पत्रकार दीपेश भारद्वाज से बात की। उनके मुताबिक हाथरस में बीजेपी मजबूत है, सादाबाद में रामवीर उपाध्याय ने बसपा का खेल खराब किया है, और उनको लगता है कि यहाँ पर सपा गठबंधन बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे रही है। सिकंदराराव में सपा और बीजेपी में टक्कर है। जिले में अगर हाथरस विधानसभा की बात करें तो हाथरस विधानसभा में तो भाजपा ही जीत रही है, चाहे टक्कर की कोई बात करें, लेकिन हाथरस विधानसभा में तो भाजपा की किसी को से टक्कर दिखाई नहीं दे रही है। अगर सादाबाद विधानसभा की बात करें तो सादाबाद विधानसभा में बसपा छोड़कर अभी भाजपा में शामिल हुए बसपा के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय हैं, जो भाजपा की सीट से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रालोद और सपा के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं प्रदीप और गुड्डू, वहाँ जाट बाहुल्य सीट है, छोटा छपरौली बोला जाता है, तो वहाँ जाटों का वोटर भी ज़्यादा है। तो टक्कर वहाँ पे जो कड़ी जो टक्कर है भाजपा की, वो केवल वहाँ पे रालोद प्रत्याशी से, और वहाँ नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत जाए। वैसे तो इस जिले को बसपा का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन 2017 में 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर बसपा को जीत मिली थी। हाथरस सिकंदराराव बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि सादाबाद बीएसपी को मिली थी। बीएसपी से विधायक इस बार बीजेपी के साथ आ गए हैं, जिससे समीकरण बदल गए हैं। पिछले कुछ नतीजों पर नजर डालें तो हाथरस विधानसभा सीट पर 2007-2012 में बसपा को जीत मिली थी, जबकि 2017 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। वहीं सादाबाद विधानसभा की बात करें तो 2007 में आरएलडी, 2012 में सपा और 2017 में बसपा को यहां पर जीत मिली। सिकंदराराव में 2007 में बीजेपी, 2012 में बीएसपी और 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी। अब इस बार बदले समीकरणों और हालात के बीच ये चुनाव तीनों सीटों पर कितना रोचक है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इस पर हमारे सहयोगी राजेश सिंघल ने एक और वरिष्ठ पत्रकार अतुल नारायण से बात की। देखिए, जिले में 3 सीटें, विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बंटवारा होता दिखाई दे रहा है। हाथरस सदर सीट जो है उस पर भाजपा भारी दिखाई दे रही है। यहाँ संभवतः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत संभावित है। इसके बाद अगर हम सिकंदराराव की बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वहाँ बसपा ने
भाजपा का खेल बिगाड़ा है। भाजपा और बसपा के प्रत्याशी ठाकुर हैं और यह सीट ठाकुर बाहुल्य है। यहाँ यादव, मुस्लिम और बघेल का फ़ायदा सपा के बघेल प्रत्याशी को मिलना तय दिख रहा है। वहीं अगर सादाबाद विधानसभा की बात करें तो बीजेपी से रामवीर उपाध्याय इस बार चुनाव मैदान में है, जो कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे थे। अपने 5 साल के कार्यकाल में वह क्षेत्र में नहीं दिखे, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही इस सीट पर भी जो बीएसपी का कैंडिडेट है वह ब्राह्मण जाति का है, उसका भी नुकसान बीजेपी को होता है दिखाई दे रहा है। मुकाबला बड़ा रोचक है और 10 मार्च का इंतजार करना होगा। तो भाई इस सीट पर तीसरे फेज यानी कि 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे तो 10 मार्च को आने ही हैं। तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने इस गणित में किसको पास किया है और किसे फेल। हम इसी तरह से हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताते जाएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तो देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।